सो हाय गाइस, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि एनओसी सर्टिफिकेट क्या होता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके नुकसान क्या है और एनओसी सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, कौन इसे इशू करता है यानी कौन इसे बनवाता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो सीधा आता है अपने टॉपिक पर गाइस कि एनओसी सर्टिफिकेट होता क्या है। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, ये एक लीगल सर्टिफिकेट आप किसे कह सकते हैं, एज अ प्रूफ हो सकता है ये। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कि आपने बैंक वगैरह से अगर लोन लिया है तो लोन आपने फुलफिलमेंट इसकी जो भी ईएमआईज वगैरह सारी पे कर दिया, आपका लोन खत्म हो गया है। उसके बाद जो है बैंक आपको एक एनओसी इशू करके देता है, यानी एनओसी सर्टिफिकेट इशू करके देता है, जो एक लीगल प्रूफ की तरह काम करता है। आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपको बैंक आगे क्लेम नहीं कर सकता इस चीज़ को लेकर कि आपके पास मेरा पैसा बाकी है, क्योंकि आपने सारी फुलफिलमेंट कर दी है। अगर वो क्लेम करता है तो आप ये एनओसी सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ उन्हें दिखा सकते हो। तो ये होता है एनओसी सर्टिफिकेट का काम। ठीक है, अब ये कहाँ पर यूज़ होता है, सबसे मेन चीज़ ये कह सकते हैं बेनिफिट भी है और ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है। पहला बेनिफिट तो वैसे यही होगा कि अगर आपके पास एनओसी सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आप बैंक वगैरह से जब भी आप लोन लेना चाहें इन फ्यूचर, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस जो आते हैं कि कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल कंपनी आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाती है। एनओसी का यूज़ बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे कि आप इमिग्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। वीज़ा में जो इमिग्रेशन के लिए यूज़ होता है एनओसी सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद रियल एस्टेट जो होता है यानी ज़मींदारी जो होती है उसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के लिए भी एनओसी का यूज़ किया जाता है। और जो ट्रेड होते हैं, ट्रेड रिलेटेड जो भी प्रोसेस होता है उसमें भी एनओसी का यूज़ होता है। अब बात करते हैं कि कौन इस एनओसी सर्टिफिकेट को इशू करता है। ठीक है, तो इशू की बात करें तो अगर आपने बैंक से लोन लिया तो उस चीज़ को बैंक इशू करेगा। आपका फुलफिलमेंट होने के बाद जितने भी पेमेंट है वो सारी कंप्लीट होने के बाद बैंक इशू करता है इस चीज़ को, एनओसी सर्टिफिकेट को। एंड सेकंड चीज़ ये है कि एम्बेसीज भी इशू करती है, जैसे कि अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है तो एम्बेसीज जो है वो एनओसी सर्टिफिकेट भी इशू करती है। उसके बाद रजिस्टरिंग अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो भी इशू करती है एनओसी, जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉपर्टी के केस में हो सकता है कि ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉपर्टी, उस केस में भी एनओसी इशू होता है। तो ये सारी जिनकी जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो सारे एनओसी को इशू कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आपके पास एनओसी नहीं है, यानी एनओसी आपको नहीं मिला है, भले ही आपने बैंक से लोन लिया हो और उस लोन को रीपेमेंट कर दिया हो, लेकिन उसके बाद भी आपको अगर बैंक की तरफ से एनओसी नहीं मिलता है तो आप कैसे ले सकते हैं। तो भाई सिंपल चीज़ इसका ये है कि आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे एक एनओसी चाहिए, क्योंकि मैंने बैंक को फुलफिलमेंट कर दिया, सारी रीपेमेंट कर दी है, तो मुझे एक एनओसी जो है वो आप इशू करवा के दो। एंड इसके लिए वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हो सकता है मांगे, तो वो आप प्रोवाइड कर दीजिए एंड ऐसे वो आपको एनओसी दे देंगे। ये होता है गाइस एनओसी लेने का पूरा प्रोसेस। एंड एनओसी क्या काम आता है, क्या होता है एनओसी, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी गाइस। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है एनओसी को लेकर तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मैं दे सकूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी गाइस तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।